भगवान ने वो शख्स मेरे जीवन से क्यों ले लिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्यों? और इसी के चलते हमें हो जाती है उस ऊपर वाले ईश्वर से अश्रद्धा। हमें उससे विश्वास उठने लगता है। हम इतने ज्यादा कई बार टूट जाते हैं कि हमें भगवान से ही बहुत नाराजगी हो जाती है। और यही अंदर से भाव आता है कि क्यों क्यों भगवान आपने ये सारी चीज करी, मुझे एक शख्स से जोड़ा, उस इंसान से जोड़ा, उस इंसान के करीब जाने दिया। और सब कुछ होने के बाद जब मैं वहां जुड़ गया, जब मैं जुड़ गई, सारे एफर्ट्स किए और एट द एंड वहां पर इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा, जब मुझे अब वो इंसान जरूरत बन चुका था, अब वो इंसान मेरी जरूरत बन गया था, तो क्यों आपने उसको मेरे जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया? आपने ऐसा क्यों करा? और इसी को लेकर के कई बार हम लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि हम भगवान से ही बिल्कुल हट जाते हैं, उनसे ही हमें अश्रद्धा, अलगाव सा हो जाता है। कि मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भगवान ने आपका रिश्ता खुद ना दिया था, ना वो लेते हैं। आपके रिश्तों का चयन आप स्वयं अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार करते हैं, भगवान के अनुसार नहीं। भगवान ने गीता में जैसे अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बावजूद यथा इच्छसि तथा कुरु बोला, यानी कि भगवान ने उस अर्जुन को भी, जो उनका सबसे प्रिय था, जो कि उस रणभूमि में उनके आगे जो समर्पित था, वो चाहते तो वो उनको आदेश भी दे सकते थे कि तुम ऐसा करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। यथा इच्छसि तथा करो, जैसी आपकी बुद्धि, आपका विवेक है, जैसा अब तुम्हें ठीक लग रहा है सो वैसा करो। मित्रों, भगवान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये हमारे स्वयं का चुनाव है, क्योंकि अगर हम जैसा चुनाव करेंगे वैसा ही हमें आगे चल के भोगना पड़ेगा। अक्सर हमें संबंध बनाने से पहले इस चीज को यही पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में व्हाट इज लव। एक्चुअल में हमें ये पता ही नहीं होता है कि रिलेशनशिप क्या है। अक्सर बचपन से लेकर जब हम अपने एकेडमिक्स में होते हैं, हम क्वालिफाइड हो जाते हैं, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े पूरा जीवन के अंतराल, इतनी शिक्षा के दौरान हमें किसी भी जगह ये पढ़ाया जाता है कि प्रेम क्या है, रिश्ते क्या है, संबंध क्या है, कभी पढ़ाया जाता है? और जबकि मित्रों, ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी का शायद आधा हिस्सा है। क्योंकि अगर जिस इंसान के जीवन में प्रेम नहीं, उसके रिश्ते नहीं, उसके संबंध नहीं, ऐसा इंसान चाहे कितना करोड़पति अरबपति क्यों ना हो जाओ, ऐसा इंसान अंदर से खोखला ही रहता है। क्योंकि ऐसे इंसान के पास वेल्थ हो जाए, वो यही जरूर कहेगा कि अब इसका क्या फायदा, क्या करूं। जब प्यार करने वाले लोग हैं, ना संबंध है, ना कुछ है, तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। तो क्या हमें ऐसी चीजों को पढ़ाया जाता है? और जब हम ये नहीं पढ़ पाते हैं, और जो हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी चीज होती है प्रेम, जो हमारा प्रेम है, वो हम बॉलीवुड से सीखने लगते हैं, हमारी बाहरी दुनिया से सीखने लगते हैं, हम बाहर के वातावरण और बाहर के समाज से सीखने लगते हैं कि प्रेम क्या है। और फिर विजुअल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, मूवीज के थ्रू हम वो प्रेम को सीखना शुरू कर देते हैं। और जिसके कारण हमें लगता है कि शायद जो इंसान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, जो हमें रिस्पेक्ट देता है, वैल्यूज देता है, टाइम देता है, ये देता है, तो वही प्रेम है। जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए वो प्रेम है। और जबकि प्रेम वो है जहां पर मैं नहीं, वो देखा जाता है। जहां पर ज्ञानियों ने हमें ये सिखाया, जहां पे संत कबीर दास जी कहते थे कि मैं वहां पर कभी नहीं होता जहां प्रेम होता है। संत कबीर दास जी ने भी हमें यही सिखाया कि प्रेम में मैं नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। फिर संत कबीर दास जी ने यहां तक बोला, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। वहां दो कभी होते ही नहीं, वहां पर एक होता है, वहां पर दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। लेकिन ये चीज प्रेम हमें समझाया ही नहीं जाता। प्रेम जहां पर हमें लगता है कि जो मेरे लिए एफर्ट कर रहा है, मेरे लिए, जबकि संतों ने हमें सिखाया कि प्रेम जो होता है वो तत्सुखे सुखित्वम होता है, जिसमें सामने वाले का सुख हो, वो प्रेम होता है। प्रेम वो एक चीज है जिसमें अपना भला नहीं देखा जाता। प्रेम वो एक चीज है
जिसमें आप ये देखते हैं कि मैं सामने वाले का भला कैसे करूं, मैं कैसे उसको ऊंचे से ऊंचा स्थान दूं, मैं कैसे उसको ऊंचे से ऊंचा पद दूं, जो उसके लिए सही से सही चीज है मैं उसको वो कैसे दूं। प्रेम में कभी विषय मैं नहीं, मैं अगर होता है तो वो स्वार्थ हो जाता है, और स्वार्थ प्रेम नहीं होता, निस्वार्थ होता है। इसीलिए शायद मीरा जी भी यही कहती थी कि जो मैं यूं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत ना करे कोई। इसीलिए मित्रों, सबसे बड़े दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया प्रेम को समझने के लिए, हम उनके पास जाकर के प्रेम नहीं सीखते। इसीलिए हम ऊपर ऊपर से जो हमें अट्रैक्शन होता है, जो मटीरियलिस्टिक हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उसके थ्रू हमें जो अटैचमेंट हो जाता है हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। जबकि प्यार वो चीज़ नहीं, वो एक सबसे बड़ी कुर्बानी है जिसमें आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको अपना सुकून नहीं, सामने वाले का सुकून देखा जाता है। और इसी के चलते जब हम विदाउट एनी नॉलेज, जब मुझे गाड़ी की नॉलेज नहीं होगी, जब मुझे गाड़ी चलाने का एक सही ज्ञान नहीं होगा और मैं गाड़ी चलाऊंगा और गाड़ी का एक्सीडेंट होना जो 90% तय है, और जब वो हो जाएगा और उसके बाद अगर मुझे भगवान पर ही अश्रद्धा हो जाए कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये भगवान वाकई में, क्या ये भगवान पर दोष लगाने वाली बात है? क्या ये भगवान के ऊपर बात डालने वाली है? या हमारे खुद को, हमें खुद एक आईने में देखना चाहिए कि वो गलती क्या है, कहाँ मैं गलती करा, कहाँ वो इस रिश्ते में गलतियाँ हुई, क्या क्या मैंने एफर्ट्स गलत किए, वो इंसान को मैंने अपनी लाइफ में कैसे आने दिया, उसमें मैंने क्या गुण देखे, क्या चीज़, क्या क्वालिटीज़ देखी। लेकिन हम ये नहीं बोलते। हम जाते हैं तो भी हम सामने वाले को एक एलिगेशंस लगा के जाते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो तो ऐसा ही है। और जबकि प्रेम में सब कुछ, जबकि कहते हैं ना, कबीर साहब कहते थे कि प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए। जो अपना सब कुछ लौटा सकता है ना, वो प्रेमी का हकदार होता है। प्रेम का हकदार हर कोई नहीं। जो एक कीमत अदा कर सकता है ना, केवल उस प्रेम की गद्दी पर वही बैठने का अधिकार रखता है। तो इसीलिए कभी भी जो हमें अश्रद्धा हो जाती है भगवान पर, शायद ये करना बिल्कुल भी अन्याय है। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा नियंत्रण हो, जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें किसको चॉइस करना है, किसी का शरीर, किसी का पैसा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का वो देख करके जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं चुनने के, तो वो जब स्वयं का चुनाव हम खुद करते हैं, हम उसका चुनाव स्वयं कर रहे होते हैं, तो उसमें दोषी फिर भगवान की। भगवान ने ज़बरदस्ती आपको बांधा नहीं। भगवान ने आपको ये नहीं कहा कि हाँ तुम इसी के साथ रहो, और जब अगर ऐसा बोलते, जब तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ डालते, तब तुम बोल सकते थे। लेकिन चुनाव यथा इच्छसी तथा कुरु, भगवान ने पहले ही तुम्हें हर चीज़ का चुनाव करने का मौका दे रखा है। तो इसीलिए भगवान पर दोष नहीं, हमें स्वयं पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता होती है।